हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू क्लास। जैसा कि स्टूडेंट्स हमने एक सीरीज स्टार्ट किया था जनरल एंड नॉलेज का एंड करंट अफेयर का। ये छोटे बच्चों से लेकर के बड़े बच्चों के लिए भी ये बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है। तो बच्चों बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं। माय नेम इज विक्की सिन्हा फ्रॉम कौटिल्य क्लासेस एंड आज का देखते हैं बच्चों पहला क्वेश्चन क्या होता है। देखिए बच्चों, सबसे पहला क्वेश्चन क्या है कि विच डेट इज रिटन इन द फॉर्म ऑफ प्रीएम्बल ऑफ इंडिया। देखिए प्रीएम्बल क्या होता है बच्चों? प्रीएम्बल होता है प्रस्तावना। ओके, प्रीएम्बल क्या होता है? प्रस्तावना होता है। मतलब क्या है कि आप एनसीईआरटी बुक पढ़ते होंगे, आप एनसीईआरटी का फर्स्ट एंड सेकंड पेज आप खोलिएगा तो प्रीएम्बल उसमें दिया होगा। मेन डेट क्या है बच्चों कि प्रीएम्बल प्रस्तावना जो है कि हमारे कंट्री में रहने का क्या अधिकार है, क्या अधिकार हमारा नहीं है, क्या हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, हमारे संविधान ने हमें क्या अधिकार दे रखे हैं। तो बच्चों उस प्रीएम्बल को हर एक सिटीजन को जानना जरूरी है, रेदर कि मतलब कि नॉलेज गेन कर लिए हैं बट हमें अपने प्रीएम्बल के बारे में नहीं पता है। ठीक है बच्चों, तो चाहे कोई पढ़ा लिखा हो या ना हो, उसको प्रीएम्बल प्रस्तावना जानना बहुत जरूरी है बच्चों। ओके, देखिए इसके अंदर क्या है कि क्या लिखा है 26 नवंबर 1947 को हमारा क्या था कि ये रिटन हो गया था, लेकिन एनफोर्स कब किया गया है, लागू कब किया गया है इसको, तो 26 जनवरी को किया गया है बच्चों। और जब मैं आज ये वीडियो बना रहा हूं तो आज मैं ये वीडियो 29 जनवरी को बना रहा हूं मैं, मतलब कि 3 दिन पहले हमने क्या मनाया है, फिर से बोलिए, यस, रिपब्लिक डे। एंड 15 अगस्त को जो हम मनाते हैं वो क्या मनाते हैं? वेरी गुड, इंडिपेंडेंस डे मनाते हैं। तो बच्चों बिल्कुल आप गूगल करके भी प्रस्तावना आप देख सकते हैं। अदरवाइज मैं बच्चों आपको बाद में इन छोटे छोटे चीजों पे भी वीडियो प्रोवाइड करने वाला हूं, तो आप थोड़ा सा मेरा साथ दीजिए, आपको बेहतर से बेहतर वीडियो मिलेगा बच्चों। देखते हैं आज का सेकंड क्वेश्चन क्या होता है। देखिए सेकंड क्वेश्चन क्या है, हु इज द ऑथर ऑफ द बुक द स्टोरी ऑफ माई एक्सपीरियंस विद द ट्रूथ। तो महात्मा गांधी जी ने लिखा है। जैसा कि बच्चों को पता होगा कि महात्मा गांधी जो है वो सत्य के राह पे खुद भी चलते थे और लोगों को बोलते थे कि कभी भी आपको झूठ नहीं बोलना है, हमेशा सत्य का रास्ता चुनना है। बच्चों देखिए सत्य का रास्ता थोड़ा कठिन हो सकता है, लेकिन बच्चों आपके जीवन के लिए बहुत ही अच्छा होगा। बच्चों देखिए आपके टाइम पे भी कभी कभी ऐसा हुआ होगा कि आपने एक झूठ बोला होगा और उस एक झूठ को छुपाने के लिए और भी कई झूठ बोले गए होंगे। तो क्यों नहीं सत्य बोल करके एक बार उस गलती को हम उसको सुधार कर लिया जाए, उसकी माफी मांग लिया जाए, जिससे कि उस एक झूठ के बदले हमें किसी के नीचे ना गिरना पड़े। ठीक है, उस झूठ के बदले हमें और हजारों झूठ ना बोलना पड़े बच्चों। ठीक है, तो ये बुक स्टोरी द स्टोरी ऑफ माई एक्सपीरियंस विद ट्रूथ, ये आपके महात्मा गांधी जी ने लिखा था। देखते बच्चों थर्ड क्वेश्चन आज का। देखिए थर्ड क्वेश्चन क्या है कि विच एनिमल इज द लार्जेस्ट एनिमल ऑन लैंड इन द वर्ल्ड। तो ये तो आपको सबको पता है कि आपका अफ्रीकन एलिफेंट है, मतलब अफ्रीका का एलिफेंट है। एलिफेंट और भी जगह के हैं बट अफ्रीकन एलिफेंट कुछ ज्यादा ही बड़े होते हैं। तो सबसे लैंड पे, हमारे जमीन पे सबसे बड़ा पाया जाने वाला एनिमल आपका यही है बच्चों। देखते हैं फोर्थ क्वेश्चन। देखिए फोर्थ क्वेश्चन क्या है, विच एनिमल नेवर कंज्यूम वाटर एट ऑल। मतलब क्या है कि ये जानवर जो है ना कभी पानी पीता ही नहीं है। भाई कौन सा जानवर है ये? कैंगरू। बच्चों देखिए इसको कंगारू पढ़ते हैं बट इसको कैंगरू पढ़ा जाता है, कैंगरू रैट। ओके, तो रैट इज कॉल्ड द कैंगरू रैट। तो ये जो है अपनी लाइफ में पानी ही नहीं पीता बच्चों। देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए बच्चों तो इसमें क्या दिया हुआ है, हु इन्वेंटेड इलेक्ट्रिसिटी। देखिए इसको इलेक्ट्रिसिटी को, ये आपका क्या नाम है, बेंजामिन फ्रैंकलिन। क्या नाम है इनका? बेंजामिन फ्रैंकलिन नाम है। इन्होंने इलेक्ट्रिसिटी, विद्युत का आविष्कार किया था। बच्चों देखिए मुझे लगता नहीं है या फिर आपको भी पता है कि विदाउट इलेक्ट्रिसिटी जो है अब लाइफ को सर्वाइव करना बहुत ही मुश्किल है। अगर मैं वीडियो बना पा रहा हूँ, आप पढ़ पा रहे हैं थ्रू मोबाइल, थ्रू सेल फोन, तो जस्ट बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो बच्चों हमें हमेशा इलेक्ट्रिसिटी को कंज्यूम करना चाहिए, बचाना चाहिए। अगर आप रूम से बाहर जा रहे हैं तो यही कोशिश होनी चाहिए कि लाइट्स ऑफ हों। ठीक है, बिना फालतू का इलेक्ट्रिसिटी खत्म ना करें, जिससे कि आने वाली जनरेशन भी इस चीज का लुत्फ उठा पाए। देखते हैं बच्चों अगला क्वेश्चन। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, व्हाट आर द मीडियम थ्रू विच साउंड ट्रेवल। देखिए अब साउंड ट्रेवल, वैसे अगर किसी बच्चों ने पढ़ा होगा अगर बुक के अंदर में, तो मीडियम
मीडियम क्या होता है कि उसमें सिर्फ आपने मोस्टली ध्यान जो दिया होगा कि थ्रू एयर, सिर्फ यही एक मीडियम होता है कि थ्रू एयर, जैसे मैं बोल पा रहा हूँ और ये रिकॉर्डिंग हो जा रहा है, तो कि यहाँ से फोन तक या फिर आपके कैमरे तक ये आवाज जाने में कुछ ट्रैवल कर रहा होगा, मीन दैट कि बच्चों से ट्रैवल कर रहा होगा। ओके, तो ये बच्चों सिर्फ थ्रू एयर एक मीडियम नहीं होता है, ये आपका सॉलिड में, लिक्विड में एंड गैस में, ये तीनों के थ्रू आपका साउंड ट्रैवल कर सकता है बच्चों। ओके, देखते हैं अगला क्वेश्चन, याद रखिएगा इस चीज को। देखिए, हाउ मेनी वॉर हैव देयर इन द इंडिया एंड पाकिस्तान फाउट सिंस पार्टीशन, मतलब कि जब हमारे कंट्री का, जब हमारे 15 अगस्त 1947 में हमारा कंट्री आज़ाद हुआ, देन उसके बाद ही हमारा क्या होता है कि पार्टीशन होता है हमारे इंडिया और पाकिस्तान का। तो उसमें क्या होता है बच्चों कि अभी भी आप देखते होंगे कि 14 अगस्त को ये जो पाकिस्तान के हैं वो अपना इंडिपेंडेंस डे मनाते हैं और देन नेक्स्ट डे हम मनाते हैं। ओके, तो जब से हमारा पार्टीशन हुआ तो बच्चों हमने उस समय से लेकर के अभी तक 4 मेजर वॉर हमने उनसे लड़ रखा है, जो कि हमारा ड्यूरिंग 1947 से 1948 तक हुआ, फिर आपका 1956 में हुआ, फिर 1917 में हुआ और 1999 में हुआ बच्चों। और इसके दौरान हमारे बहुत सारे वीर जवानों ने आहुति दी, ठीक है, और हम उनको नमन करते हैं, हाथ जोड़ के नमन करते हैं और हमेशा रिस्पेक्ट रहेगा उनके लिए कि आज हम बहुत सेफली हम अपने घर में बैठे हुए हैं जस्ट बिकॉज ऑफ हमारे आर्मी के द्वारा। हम मतलब मीन दैट कि ये आर्मी लोगों के द्वारा ये पॉसिबल है कि हम जो है यहाँ पे बैठेगा और हम वो बॉर्डर पे रक्षा करेंगे। तो बच्चे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, विच नंबर हैज टू नो नंबर। यहाँ पे बच्चों नो नंबर होगा कि किस नंबर के पास बिल्कुल नंबर नहीं होता है, तो यहाँ पे 0 होता है जिसके पास कोई वैल्यू नहीं होती है। लेकिन बच्चों 0 अगर अकेला लिखा जाए या फिर किसी नंबर के पीछे लिखा जाए तो उसकी कोई वैल्यू नहीं होती है। लेकिन आपको पता है कि हमारे भारत के आर्यभट्ट जी ने 0 का आविष्कार किया था और किसी नंबर के आगे लगाते ही बच्चों इसकी वैल्यू बहुत बढ़ जाती है। मीन दैट कि अगर ये अकेला लिखा जा रहा है तो इसकी कोई वैल्यू नहीं है, लेकिन अगर इसकी किसी वैल्यू के आगे अगर जोड़ा गया तो इसकी बहुत ज्यादा वैल्यू है बच्चों। देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, वेयर वाज इंडियाज फर्स्ट नेशनल पार्क स्टेबलाइज्ड। नेशनल पार्क सबसे पहले इंडिया के अंदर में कब स्टेबलाइज किया गया था, तो 1993 में किया गया था। इंडियाज फर्स्ट नेशनल पार्क वाज स्टेबलाइज्ड एज हैरली नेशनल पार्क बच्चों ये। ओके, अब नाम याद रखें HARLEY, हैरली नेशनल पार्क। तो ये हमारे इंडिया के अंदर में सबसे फर्स्ट नेशनल पार्क स्टेबलाइज किया गया था। देखते हैं बच्चों अगला क्वेश्चन। देखिए अगला क्या है, विच ऑफ द फ्लोइंग माइक्रोब्स कैरीज मलेरिया। तो देखिए जो में मलेरिया होता है बच्चों वो हम एरोफिल्स बोल सकते हैं इसको। तो इसको फीमेल मॉस्किटो जो होती है ना, फीमेल मॉस्किटो मतलब मेल नहीं फीमेल, तो फीमेल मॉस्किटो के काटने से मलेरिया होता है बच्चों, ठीक है। तो उससे क्या है कि हम अपने आसपास सफाई अगर रखेंगे तो ये बहुत सही रहेगा, ठीक है ना। तो अब आगे करते हैं। देखिए बच्चों मैं लास्ट में आपको एक स्टोरी सुनाना चाहता हूँ। देखिए ध्यान दीजिएगा कि आज आपको जो हम पढ़ाई कर रहे हैं वो बहुत ही हार्ड लग रहा होगा। देखिए एक मूर्तिकार होता है, ठीक है, तो वो बच्चों मूर्तिकार जो होता है वो किसी गांव से मतलब किसी गांव से उसको ऑर्डर आता है कि भाई आप हमारे यहाँ आइएगा और आपको ना हमारे यहाँ मूर्ति बनानी है, मतलब कि हमारे यहाँ भगवान जी की स्थापना करनी है। तो वो जो मूर्तिकार रहता है वो बोलता है कि ठीक है जी मैं आ जाऊँगा। तो जिस दिन उनका डेट आता है वो एक मतलब कि जहाँ पर जाते रहते हैं तो उनको बीच में जंगल पड़ता है, एक मतलब कि पत्थर रहता है रखा हुआ। तो वो क्या करते हैं कि अपना सोचते हैं कि यार वहाँ पे जाके बनाना ही है, तो ऐसा कहते हैं ना कि छेनी और हथौड़ी निकालते हैं, वो सोचते हैं कि यही मैं बना लेता हूँ और फिर गाँव वालों को भेज करके और मूर्ति मतलब कि वहाँ पे हम मंगवा लेंगे, स्थापना हो जाएगा जल्दी। बोला ठीक है जी। तो उन्होंने क्या किया कि अपना छेनी हथौड़ी निकाला और उस पर जैसे ही चोट करने लगे तो 2-3 चोट जैसे ही किया वहां से आवाज लगा, अरे भाई उस पत्थर से आवाज आने लगा, अरे भाई क्या कर रहे हो आप ये। तो बोलता है अरे यार मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, बस मैं तुम्हें तुम एक आम पत्थर हो, मैं तुम्हें भगवान में परिवर्तित करता हूँ। अरे नहीं भाई मुझे भगवान नहीं बनना भाई, वो मतलब कि आप जब चोट मार रहे हो मुझे बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है। बोला ठीक है जी कोई बात नहीं। उन्होंने वहीं छोड़ दिया उस पत्थर को, फिर आगे बढ़ते चले गए। जब वो आगे गए बच्चों तो आगे भी उन्हें एक और पत्थर दिखा दिया,
फिर उन्होंने वही काम किया कि अपना छेने थोड़े निकाला और वहां पे भी वार करना शुरू किया, बनाना शुरू किया। और उन्होंने क्या किया कि उस छेने और हथौड़े के वार से, उसके इस्तेमाल से उन्होंने उस पत्थर को एक भगवान के रूप में कन्वर्ट कर दिया, बना दिया। जाते हैं वहाँ तो वहाँ के लोग बोलते हैं कि पंडित जी फटाफट करिए, थोड़ा मूर्ति बना दीजिए। तो मतलब कि मूर्तिकार को बोलते जी फटाफट बना दो मूर्ति। तो बोलता जी मैं जंगल से आ रहा था, मुझे पत्थर दिखा दिया बहुत बढ़िया सा, तो मैंने क्या किया कि मैंने उसको मूर्ति बना दिया, कुछ लोगों को भेज करके जाकर के वो मूर्ति बनवा लो। बोला ठीक है जी। तो वो मूर्ति आती है, स्थापना हो जाती है, पूरा माला वाला सब बढ़िया, कपड़े वपड़े सारा कुछ सज गया, पूरा घंटी वंटी सब लोग। तो फिर बोलते कि जी अब ये बताओ कि पूजा तो ठीक है जी कर लेंगे, लेकिन नारियल कहाँ फोड़ेंगे। तो मूर्तिकार ने बोला कि एक पत्थर मैंने और देखा था उस जंगल में, ठीक है, तो उसको भी ले आओ, हम उस पर नारियल फोड़ ले कर लेंगे। वो लेके आए पत्थर को नीचे रखा और जो लोग आए धम, और ऊपर वाली मूर्ति को टीका पहनाए और क्या करें, लड्डू खिलाए। फिर कोई आए नारियल भट, फिर टीका पहनाए, टीका लगाए, लड्डू खिलाए। तो ये जो पत्थर जिसपे नारियल फोड़ा जाता है, क्या बोल रहा है, अरे भाई तेरे तो मजे आ गए, क्या बात है, तेरे तो मजे आ गए, तेरे को टीका लगाया जा रहा है और फिर लड्डू खिलाया जा रहा है तुझे। तो बोला कि मौका तुम्हें भी मिला था। ध्यान दीजिएगा इस बात पे बच्चों कि मौका तुझे भी मिला था, लेकिन तूने छेनी और हथौड़ी का थोड़ा अगर वार सह लेता तो तू भी आज मेरे ही स्थान पे होता। तो क्या समझे बच्चों कि आज जो आपको पढ़ाई जो कष्ट दे रही है, तो कल जाकर के यही पढ़ाई बच्चों आपको सुख भी देगी और आपको पूरे लाइफ में बहुत ही आपको सुख देगी और आप अपना नाम बहुत करेंगे, अपने माँ बाप का, अपने पेरेंट्स का नाम बहुत करेंगे। ठीक है बच्चों, तो इसी एक बहुत अच्छे कहानी के साथ आई होप कि आप बहुत अच्छा करेंगे अपने लाइफ में। थैंक यू सो मच बच्चों, टेक केयर।